अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज दिसंबर की 12 तारीख है, जुमेरात का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2 बज चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, सबसे बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आ रही है, जहां पर 3 अदद मुअज़्ज़ज़ निडर जजेस ने, 3 अदद बहादुर जजेस ने सिस्टम के 2 अदद ठेकेदारों की पतलूने उतारकर उन्हें डी चौक पर लटका दिया। ना सिर्फ उन्हें एक्सपोज कर डाला बल्कि उनके सहूलतकारों को भी एक्सपोज किया। इंतहाई अहम केस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अकील अब्बासी, इन्होंने एक इंतहाई अहम केस के अंदर दबंग किस्म के रिमार्क्स दिए। उस केस का बराह रास्त फायदा रुकने कौमी असम्बली को तो हो ही रहा है, इसके साथ साथ बिलवास्ता इमरान खान साहब को और उनकी पार्टी यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हो रहा है। इस केस की समाअत कितनी देर पहले हुई है, उसमें क्या क्या रिमार्क्स आए हैं, उसकी तमाम तफसीलात शेयर करूंगा। इसके अलावा बुशरा बीबी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब की अदालत में पेश हुई। एफआईए ने ऑलरेडी एक दरख्वास्त दे रखी थी कि इनकी जमानत को मनसूख किया जाए, लेकिन जस्टिस साहब ने वो दरख्वास्त ही निपटा दी है और उसके अंदर बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दिए। उसकी तफसीलात क्या है वो शेयर करूंगा। कुछ मजीद केसेस की समातें भी हुई हैं आईनी बेंच के अंदर, वो भी मैंने शेयर करनी है। लेकिन इसके बाद आने वाला जो व्लॉग है वो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होगा कि अडियाला से एक एक्सक्लूसिव स्टोरी लेकर आ रहा हूं कि इमरान खान साहब मरकजी क़यादत के मुतालिक इस वक्त क्या सोच रहे हैं, फैसला क्या कर रखा है और वो क्या करने जा रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट इनसाइड डिटेल्स आफ्टर दिस व्लॉग। तो अभी तक की जो अपडेट्स है वो शेयर करता हूं, इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन घंटा एक घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर होता है। अपना ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल वो भी मैं शेयर कर दिया करता हूं, उसको अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपके और हमारे दरमियान राब्ता बासानी रह सका करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ऑन फायर, जस्टिस आयशा मलिक ऑन फायर और जस्टिस अकील अब्बासी ऑन फायर। आज असल में हुआ ये कि 2 दिन पहले ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो आदिल बाज़ाई साहब की डीसेट करने वाला फैसला था उसको मुअत्तल कर दिया था, लेकिन आज उसका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था जिसकी समाअत हुई। वो क्या समाअत थी वो आपके सामने रखने लगा हूं। सुप्रीम कोर्ट से आदिल बाज़ाई को बड़ा रिलीफ मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ाई को बतौर रुकने असेंबली बहाल कर दिया। उसके लिए आदिल बाज़ाई बाकायदा तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में अपील लेकर गए थे। आदिल बाज़ाई की इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील मंजूर कर ली गई। आदिल बाज़ाई NA 262 क्वेटा से रुकने कौमी असेंबली मुंतखब हुए थे। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने पर आदिल बाज़ाई को डी सीट करार दिया था। किसने करार दिया था? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। असल में सिस्टम है ना, पहले तो डी सीट करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल हुआ, उसके बाद ये अपील लेकर गया कि मुझे कौमी असेंबली की रुकनियत पर तो बहाल किया जाए। वो अपील मंजूर हो गई और उसके ऊपर जो समाअत हुई है वो मैं आपके सामने रखने लगा हूं। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने पर आदिल बाज़ाई को डी सीट करार दिया था। इलेक्शन कमीशन ने आदिल बाज़ाई को नून लीग का रुकने असेंबली करार दिया था। इसके ऊपर मुअज़्ज़ज़ जजेस जस्टिस आयशा मलिक ने सबसे पहले बात की। उन्होंने कहा एक शख्स कहता है बयान हल्फी मेरा नहीं तो इलेक्शन कमीशन तायुन कैसे कर लेता है। ये इलेक्शन कमीशन यानी एक सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट रुकन है इलेक्शन कमिश्नर, उनको उन्हें रगड़ा और डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर को 2 अदद सिस्टम के जो ठेकेदार बने हुए हैं उनको रगड़ दिया। फिर क्या कहती हैं, इलेक्शन कमीशन ने हकायक का तायुन कैसे कर लिया। कौन सा कानून इलेक्शन कमीशन को इख्तियार देता है कि वो इंक्वायरी कर सके। जस्टिस आयशा मलिक ने ना रगड़ कर रख दिया। असल कहानी आगे शुरू होने लगी है। उसके बाद नून लीग के वकील हारिस अजमत यहां पर बोले। उन्होंने कहा अदालत के सवालात बहुत अच्छे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा सवाल अच्छे हैं लेकिन आप जवाब नहीं अच्छे दे पा रहे। आयशा मलिक ने कहा कि क्या इलेक्शन कमीशन मुल्क की तमाम अदालतों से बालातर है। व्हाट अ रिमार्क। आई मीन आप अंदाजा कीजिए कि उन्होंने ठोक बजा कर रख दिया कि हाँ इलेक्शन कमीशन होगा आईनी इदारा लेकिन अदालतों से ऊपर तो नहीं है ना। फिर आयशा मलिक साहबा ने कहा कि आपको किसी चीज की परवाह नहीं है, क्या आप किसी को नहीं मानते। जस्टिस मंसूर अली शाह यहां पर बोले अदालतों और मैजिस्ट्रेट्स को भी नहीं मानते, खुद भी इंक्वायरी नहीं करते। क्या इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा ट्रायल करने का इख्तियार है? जस्टिस मंसूर अली शाह। फिर क्या इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा ट्रायल करने का इख्तियार है? ट्रायल कोर्ट की पावर इलेक्शन कमीशन के पास कहां से है? जस्टिस मंसूर अली शाह। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने तो बुलडोजर लगाया हुआ है, जो आए उसको रगड़ दो, दबा दो, तहस कर दो, नेस्तो नाबूद कर दो। उसके बाद जनाब जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने जो रिमार्क्स दिए हैं, क्लोजिंग रिमार्क्स, व्हाट आर
व्हाट अ पॉइंट ऑफ व्यू। आई मीन उन्होंने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और स्पीकर कौमी असेंबली, ये दो मैं ठेकेदार बोल रहा था सिस्टम के, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और स्पीकर कौमी असेंबली को फॉरवर्डिंग एजेंट बनने के बजाय आदिल बाज़ाई की वाबस्तगी का जायजा लेना था। यानी आपको यहां पर फॉरवर्डिंग, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट नहीं बनना कि एक आया लेटर उसको आगे पहुंचा दिया, एक मैसेज आया आगे पहुंचा दिया। ये नहीं कि बस बड़े साहब ने हुक्म दिया और डीसीट कर दिया। यानी इधर उन्होंने सहूलतकारों को भी नहीं छोड़ा, सिस्टम के सहूलतकारों को भी नहीं छोड़ा। यानी एक तो स्पीकर कौमी असेंबली, दूसरा चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो जी में आया करता है, फॉरवर्डिंग एजेंट बने हुए हैं। बड़े साहब ने कहा, आपने कर दिया। ये सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स हैं, ये मैंने कोई इख्तरा नहीं कर रहा यहां बैठकर, ये मैं अपनी तरफ से कोई वो कहते हैं ना कि कोई स्टोरी नहीं घड़ के पेश कर रहा। ये सुप्रीम कोर्ट के 3 अदद बहादुर जजेस ने इलेक्शन कमीशन के मामले के ऊपर जो उन्होंने आदिल बाज़ाई को डीसीट किया था उसके ऊपर उनको रगड़ कर रख दिया। अब आप सोचिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 3 जजों का जुडिशल कमीशन बनवाना चाहती है। एक जज है जस्टिस याया आफरीदी और 2 है मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। आपको लगता है कि जिनसे बनवाने की वो इस्तदा कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी हुकूमत से, वो उनको बनाकर दे देंगे, यानी अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार देंगे? इसके ऊपर जो अगला व्लॉग है, तफसीली व्लॉग मैं करने लगा हूं, क्योंकि उसमें एक बड़ी खबर भी आने लगी है। अभी इस वक्त तक के लिए ये मैं बता देता हूं कि रुकने कौमी असम्बली के तौर के ऊपर आदिल बाज़ाई साहब को बहाल कर दिया है और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। दूसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हुई है। उसकी तफसीलात क्या है? बुशरा बीबी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची। तोशाखाना 2 केस, बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी की FIA की दरख्वास्त निपटा दी गई। हाई कोर्ट अगर जमानत देती है तो मुल्जिम अगर पेश ना हो तो ट्रायल कोर्ट जमानत कैंसिल कर सकती है। यह हाई कोर्ट के ऑर्डर में तौहीन अदालत नहीं होगी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ऑन फायर, उन्होंने ये वाली दरख्वास्त भी निपटा दी। उन्होंने कहा कि जो करना है ट्रायल कोर्ट ने करना है, इधर हमारे पास ना आए कि हमने दरख्वास्त मंसूख करनी है। अदालत ने बुशरा बीबी के खिलाफ FIA की दरख्वास्त जो है वो निपटा दी। अब आ जाते हैं वो जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक और कोर्ट बनी हुई है आईनी बेंच, उसके अंदर क्या हुआ उसकी तफसीलात। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल के हवाले इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स फैसला के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। वफाकी हुकूमत के वकील ख्वाजा हारिस इस वक्त दलाइल दे रहे हैं। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे हो सकता है उस वक्त खत्म हो चुकी हो। मिलिट्री कोर्ट के ज़ेरे हिरासत अफराद को की FIR की नुकूल नहीं दी गई। जस्टिस मुसर्रत हिलाली, मिलिट्री कोर्ट केस में अदालती फैसला 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। ख्वाजा हारिस, एक हिस्से में आर्मी एक्ट दफात को कलअदम करार दिया गया, दूसरे हिस्से में मुल्जिमान की मिलिट्री कोर्ट में कस्टडी है। मिलिट्री कोर्ट का पूरा केस आर्टिकल 8 के गिर्द घूमता है। जस्टिस मंदोखेल ने बोला, क्या 5 रुकनी बेंच ने आर्मी एक्ट दफात को आर्टिकल 8 से मुतसादिम करार दिया? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, और फिर आर्मी एक्ट की दफात के मामले के ऊपर मजीद डिटेल में बात होती रही। क्या गैर मुतल्लका शख्स को डिसिप्लिन के नीचे लाना आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी नहीं है, 8 की? जस्टिस मंदोखेल ने कहा, और अब तक जो डिटेल्स आ रही हैं उसके मुताबिक अभी तक समाअत जारी है। जनाब, अब थोड़ा सा और चीजें मैं शामिल करता हूं, जैसे नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब और यूसुफ रजा गिलानी साहब के खिलाफ जो तोशाखाना रेफरेंस था उसमें कुछ डेवलपमेंट आई है। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों में रेफरेंस स्पेशल जज सेंट्रल को आज भेज दिया गया है। जनाब, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ बैरिस्टर गौहर समेत दीगर की दरख्वास्तें खारिज कर दी गई हैं। ये आईनी बेंच के अंदर दरख्वास्तें गई थी, वो उन्होंने उठाकर बाहर फेंक दिए हैं। 9 और 10 मई के हवाले से दर्ज तमाम FIR सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने तलब कर लिए हैं। अब सोशल मीडिया के हवाले से मैं डिटेल को शेयर करने लगा, वेरी इंपॉर्टेंट। वो ये है कि सोशल मीडिया पर बदनीयती पर मबनी मुहिम के जरिए इंतशार फैलाने के इल्जाम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया के जिम्मेदारान को IG इस्लामाबाद ने नोटिस जारी कर दिया। किस किस के नाम शामिल है नोटिस में? सिबगतुल्लाह विर्क, मोहम्मद अरशद, अताउर रहमान, अजहर मशवानी, कोमल आफरीदी, उरूसा नदीम शाह और M अली मलिक को जारी किए गए। नोटिस में JIT ने मुल्जिमान को 13 दिसंबर को तलब कर लिया। मुल्जिमान ने सोशल मीडिया पर बदनीयती पर मबनी मुहिम के जरिए पाकिस्तान में अफरा तफरी और इंतशार फैलाया। यह नोटिस का मतन है। वफाकी हुकूमत ने सोशल मीडिया पर जराइम की रोकथाम के लिए पीका एक्ट 2016 के सेक्शन 30 के मुताबिक IG पुलिस के मातहत एक मुश्तरका तहकाती टीम तश्कील दी है। मजीद मुजरमों की शनाख्त और उनके खिलाफ काबिले अतलाक कवानीन के तहत कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। ज़राए के मुताबिक JIT के पास मुल्जिमान के खिलाफ मुल्क में बदअमनी और इंतशार फैलाने के लिए सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने के शवाहिद मौजूद हैं। ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी, मैं आपके सामने शेयर करना चाह रहा था। अब आपको पता होगा अफकार अलवी एक शायर हैं और उनसे हाल ही में एक हलफनामा लिया गया
کہ وہ آئندہ اس طرح کی کوئی انتشاری شاعری نہیں کریں گے. اب میں ذرا آپ کے سامنے یہ رکھ دیتا ہوں کہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے ان کے اوپر کامنٹ کیا ہے, بڑا امپورٹنٹ ہے یہ, بہت ہی ویلڈ ہے. وہ مرشد ہماری سوچ بھی بازاری ہو گئی, بازاری سوچ کی عمدہ مثال حاضر ہے. انہوں نے افکار الوی سے متعلق کچھ کامنٹس لکھے ہیں. انہوں نے کہا افکار الوی نے اپنے مشہور زمانہ نظم مرشد عمران خان کے دور میں لکھی تھی, جب عمران خان صاحب حکومت میں تھے. جعلی لبرلز نے اس وقت ان کو بڑی داد دی تھی. عطاء الحق قاسمی نے جنگ میں افکار الوی اور ان کی شاعری کی تعریف میں پورا کالم لکھ دیا تھا. ان کی شاعری کی تعریف میں لکھا جانے والا پورا کالم بڑا وائرل ہوا, اپریشیٹ کیا گیا. آج وہی جعلی لبرلز افکار الوی کی شاعری کو فساد کہہ رہے ہیں اور حلف نامے پر مذمت تک کی ان کی اوقات نہیں ہے. بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. اور کل انہوں نے ایک شیئر کیا بڑا دل دہلا دینے والا, رات کو ہم نے بھی اس کو آگے ٹویٹ کیا تھا. اب آپ اندازہ کیجئے. اب آ جاتے ہیں جی گوگل پر سال 2024 میں سب سے زیادہ پاکستان میں کیا سرچ ہوا. پاکستانیوں نے 2024 میں گوگل پر سب سے زیادہ اپنے پولنگ اسٹیشن اور ان کے انتخابی نشان کو سرچ کیا, اپنے پسندیدہ امیدواروں کے انتخابی نشان کو. آٹا, بینگن, ڈبل بیڈ, ٹھیک ہے, چمچہ, کھڑچا, پلیٹ, ٹھیک ہے. عوام کی 8 فروری کے الیکشن میں دلچسپی صاف نظر آتی ہے. افسوسناک بات یہ ہے کہ عوام نے پولنگ اسٹیشن, انتخابی نشان ڈھونڈ کر لائنوں میں لگ کر ووٹ ڈالے, اور ان کے ساتھ ہوا کیا, ایک آن کی آن میں ان کے ووٹ کو, ان کے ووٹ کے حق کو اڑا کر رکھ دیا گیا. ایک انتہائی اہم بیان ہے, وہ میں شیئر کرتا ہوں اس ڈسکلیمر کے ساتھ. اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت, زیادہ بری لگتی ہے انتہائی معذرت, اور زیادہ بری لگتی ہے سانو کی, کیسے کر لیتے ہو یار. یہ ساگدار صاحب کہتے ہیں ہمارا 2018 کا مینڈیٹ واپس کرے, ہم 2024 کا کر دیتے ہیں. اگر یہی فارمولہ ہے تو حضور والا 2018 میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ مینڈیٹ چوری ہوا تو 2-2.5 سال 3 سال حکومت چلی تھی, آپ 2.5 سال آلریڈی کر چکے ہیں, آپ نے ٹائم پورا کر لیا, اب جائیں اور ان کو اپنا مینڈیٹ واپس کریں. اگر آپ اس کو اس ٹرم میں دیکھتے ہیں, اول تو 2018 میں ایسا کوئی واقعہ ہوا نہیں تھا, اور 2024 کے اندر جو کچھ ہوا ہے اس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی, بلکہ دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی. اگر آپ کسی دن بیٹھ جائیں کسی پڑھے لکھے صحافی کے ساتھ نا, وہ آپ کے بخے ادھیڑ دے, آپ کا جو بانی قائد ہے وہ تو میڈیا سے کوسوں دور بھاگتے ہیں, اور باقی جو ہیں انہوں نے ان کے منہ میں چوسنی ڈال رکھی ہے. کیا کر سکتے ہیں, کیسے کر لیتے ہو یار. اگلا ولاگ زیادہ امپورٹنٹ ہے, بہت آپ نے انتظار کرنا ہے اس کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.